गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपन बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ नाइट्रेशन। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ नाइट्रेशन यानी कि जो अपन ने लास्ट वीडियो में नाइट्रो एल्केन और नाइट्रो एरिज का जो अपने प्रिपरेशन किया था, तो उसमें अपने एक नाइट्रेशन टॉपिक पर अपने डिस्कस किया था, जो अपने वीडियो का थर्ड पॉइंट था, एक नाइट्रीकरण द्वारा, यानी कि जो नाइट्रो एल्केन और नाइट्रो एरिन्स का जो प्रिपरेशन है वो क्या है कि नाइट्रेशन से दोनों टाइप के यहाँ पर पॉसिबल थे, संभव थे। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पर जो अपनी बात करेंगे तो जो नाइट्रेशन है, तो नाइट्रेशन से यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो नाइट्रेशन को प्रभावित करने वाले कारकों में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या है कि भाई जो एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स में क्या है कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है, तो उसका क्या है कि डीएक्टिवेटिंग एक इफेक्ट होता है, डीएक्टिवेटिंग प्रभाव पड़ता है। और इससे क्या है, तथा क्या होगा कि बेंजीन जो रिंग है, एक बेंजीन रिंग में क्या है कि अधिकतम 3 नाइट्रो ग्रुप क्या हो सकते हैं, अधिकतम 3 नाइट्रो ग्रुप क्या हो सकते हैं, एंटर कराए जा सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर एंटर हो सकते हैं, ये क्या है कि कुछ फैक्टर्स पर क्या करता है, डिपेंड करता है, यानी कि कारकों पर डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट जो यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग में आता है, फर्स्ट फैक्टर आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पर बात करें तो यहाँ पर क्या है कि भाई डिफरेंट टेम्परेचर पर अपना अगर नाइट्रेशन कराते हैं तो यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप यहाँ क्या होते हैं कि बेंजीन रिंग में एंटर होते हैं। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पर बात करें, अगर क्या है कि अगर एरोमेटिक मॉलिक्यूल का आप क्या है कि नाइट्रेशन क्या करते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि लगभग 30 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि मोनोनाइट्रो डेरिवेटिव यहाँ पर फॉर्म होते हैं, यानी कि क्या होगा कि इसमें ओनली क्या होगा कि एक नाइट्रो ग्रुप एंटर होगा। ठीक है, अगर क्या है कि सेम यहाँ पर नाइट्रेटिंग एजेंट लेते हैं, ठीक है, बट क्या है कि टेम्परेचर को अगर अपन क्या कर देते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि डाई नाइट्रो डेरिवेटिव यहाँ पर फॉर्म होंगे। ठीक है ना, यानी कि बेंजीन रिंग में क्या हो जाएंगे, 2 नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर एंटर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है नाइट्रिक कारक की प्रकृति। ठीक है, सेकंड फैक्टर क्या आता है, नाइट्रिक कारक की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ नाइट्रेटिंग एजेंट। ठीक है, तो नाइट्रेटिंग एजेंट की नेचर पर भी क्या है कि यहाँ पर जो डेरिवेटिव फॉर्म होते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि यानी कि क्या है कि अपन यहाँ पर क्या लेते हैं कि एक इंटेंस नेचर का यानी कि तीव्र प्रकृति का अगर क्या लेते हैं कि नाइट्रेटिंग ग्रुप लेते हैं, नाइट्रेटिंग एजेंट लेते हैं, नाइट्रिक कारक समूह अभिकर्मक लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि एरोमेटिक रिंग में जो नाइट्रो ग्रुप प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं, तो उनकी संख्या में क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी कि वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे क्या है कि यदि अपन क्या करते हैं कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में अगर नाइट्रेशन अपन कराते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि 2 नाइट्रो ग्रुप इसमें एंटर करते हैं। अगर यही प्रोसेस अपनी क्या है कि फ्यूमिंग HNO3 और फ्यूमिंग H2SO4 की प्रेजेंस में अगर नाइट्रेशन कराते हैं, तो इसमें क्या है कि 3 नाइट्रो ग्रुप एंटर कर जाते हैं, यानी कि आपको क्या होगा, ट्राई डेरिवेटिव यहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक है, यानी कि आप क्या है कि यहाँ पर नाइट्रेटिंग एजेंट के नेचर पर भी क्या है कि यहाँ पर डाई और ट्राई डेरिवेटिव यहाँ पर फॉर्म होंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या है, नेक्स्ट जो फैक्टर अफेक्टिंग आता है वो क्या आता है, सॉरी 2 ही हैं इसके फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक है, तो इन बात पर क्या है कि ये नाइट्रेशन इस पर एक और बेटा, सॉरी मैं थोड़ा सा मिस हो गया मेरे से। नेक्स्ट क्या आता है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस टू बी नाइट्रेटेड, यानी कि नाइट्रीकृत होने वाले पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, कि यानी कि यहाँ पर आप किसका नाइट्रेशन कर रहे हैं, तो उसके नेचर पर भी ये डिपेंड करता है। यदि क्या है कि किसी एरोमेटिक रिंग में क्या है कि क्या हो कि OH ग्रुप, NH2 ग्रुप या क्या है मैथिल ग्रुप
जैसे कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर अटैच हो इस पर, तो उस कंडीशन में क्या है कि यौगिक क्या हो जाता है, एक्टिवेट यानी कि एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है कंपाउंड। तो और आसानी से क्या है कि अधिक नाइट्रो समूह इसमें क्या हो सकते हैं, एंटर हो सकते हैं। उदाहरण जैसे अपने एग्जाम्पल है यहाँ पर कि कंसनट्रेट HNO3 से क्या है कि बेंजीन में केवल क्या है कि एक NO2 ग्रुप एंटर होता है, एंटर किया जा सकता है। जबकि क्या है कि सेम कंडीशन में अगर फिनोल फिनोल के साथ अगर इसका क्या किया जाए कि नाइट्रेशन कराते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप एंटर हो जाते हैं और आपको क्या प्राप्त होगा, 2,4,6 डाई नाइट्रो फिनोल आपको फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो नाइट्रीकृत होने वाला है यानी कि जो नाइट्रेटेड जो सब्सटेंस है उसके नेचर पर भी ये डिपेंड करता है। तो ये इसके 3 फैक्टर अफेक्टिंग है। ठीक है, तो इन 3 फैक्टर्स पर अपन अब लिखना शुरू करते हैं, नोट करना आप भी। ठीक है, तो क्या बात की अपन ने, फर्स्ट एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स पर, एरोमेटिक अणुओं पर अणुओं में नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप का निष्क्रियकारी यानी कि डीएक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है प्रभाव होता है तथा एक बेंजीन रिंग में मैक्सिमम अधिकतम 3 नाइट्रो ग्रुप एंटर कराए जा सकते हैं। कराए जा सकते हैं। एक बेंजीन रिंग में कितने नाइट्रो ग्रुप एंटर हो सकते हैं, यह निम्न फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, फर्स्ट आता है टेम्परेचर। यानी कि ताप पर। ठीक है, अब इसमें क्या बात की थी अपन ने कि किसी एरोमेटिक मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल का नाइट्रेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है।
डिपेंड करता है। सामान्यतः या जनरली लो टेम्परेचर लगभग क्या है 30 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रेशन कराने पर मोनोनाइट्रो डेरिवेटिव बनते हैं। ठीक है, फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है कि आप बेंजीन लें, अगर इस बेंजीन का आप क्या है कि कंसंट्रेट H2SO4 और HNO3, ये क्या है नाइट्रिक एजेंट है। ठीक है, नाइट्रेशन एजेंट ठीक है, इसकी प्रेजेंस में आप 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका नाइट्रेशन कराएंगे तो आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर मोनो डेरिवेटिव यानी कि नाइट्रोबेंजीन यहाँ पर फॉर्म होगी। क्या होगी? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इसी तरह से अगर आप क्या करते हैं कि टोलुइन, क्या करते हैं टोलुइन, ठीक है, ये क्या है टोलुइन का नाइट्रेशन आप करते हैं इसी के साथ सेम रिएजेंट के साथ कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4, इसके साथ अगर आप इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका नाइट्रेशन कराएंगे तो उस कंडीशन पर क्या है कि इसके आपको ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव का मिक्सचर आपको प्राप्त होगा यहाँ पर। ठीक है, NO2 प्लस NO2। ठीक है, क्या हो जाएगा ये ये तो हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो टोलुइन और ये क्या हो जाएगा पैरा नाइट्रो टोलुइन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यदि क्या है कि यही प्रोसेस आप क्या करते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, कि यदि नाइट्रेशन को हाई टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो डाई नाइट्रो डेरिवेटिव बनते हैं। ठीक है, डाइनाइट्रो व्युत्पन्न बनते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप बेंजीन का यहाँ पर नाइट्रेशन कराएं, बेंजीन और नाइट्रेशन आप कराएंगे HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है, और टेम्परेचर क्या है यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको क्या होगा यहाँ पर डाइनाइट्रो डेरिवेटिव आपको फॉर्म होगा। ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये NO2
तो यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मेटा डाइनाइट्रो डाइनाइट्रो बेंजीन, बेंजीन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अपने क्या कह सकते हैं कि भाई टेम्परेचर में अपने क्या है कि कुछ चेंज करते हैं तो उससे क्या है कि डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पर क्या फॉर्म होंगे, नाइट्रो डेरिवेटिव, यहाँ पर एरोमेटिक नाइट्रो डेरिवेटिव्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपने इसमें एक सिंपल सी बात क्या की है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या है कि इसके क्या है कि डिफरेंट टाइप के, यानी कि क्या होगा कि मोर देन वन नाइट्रो ग्रुप भी क्या हो सकते हैं, बेंजीन रिंग में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड फैक्टर आता है नाइट्रिक कारक के प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ नाइट्रेटिंग एजेंट। तो इस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।